अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो आज जी हम बनाते हैं सर्दियों की सौगात, गाजर का हलवा मेरे स्टाइल में, फटाफट से, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले ले ली है मैंने गाजरें। देखें, छोटी छोटी गाजरें मैंने ली हैं, बिल्कुल रेड कलर में। और इस तरह से जो मैनुअल चॉपर है उसमें मैं इस तरह से इनको चॉप कर लूँगी। इस तरह से देखें, इनको जो है ग्रेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सारी गाजरें जो हैं वो मैंने मैनुअल चॉपर में डाल के तो इनको मैंने चॉप कर लिया। मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर भी है, बट आसानी के लिए मैनुअल चॉपर ज़्यादातर लोगों के पास होता है। इसलिए मैं आपको चॉपर के साथ चॉप करके गजरेला बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। अभी मैंने ले लिया है जी एक पतीला। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं घी के, भर के। इसको मेल्ट कर लेते हैं घी को। जो इस तरह के होते हैं स्पेशल, गजरेला हो गया या हलवा हो गया या कद्दू का हलवा हो गया, ये चीज़ें घी में अच्छी लगती हैं, तो ऑयल अवॉइड कीजिएगा और घी में ही बनाइएगा। अभी मैं इसमें ये सारी गाजरें डाल लूँगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं आपके साथ बिल्कुल जो साबुत गाजरें होती हैं उनका गजरेला भी रेसिपी इंशाल्लाह गजरेले की आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये भी बहुत आसान तरीका है, झटपट से बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार हमारा गजरेला बनेगा। बस आपने थोड़ा-सा वीडियो को देखना है मुकम्मल और थोड़ा-सा ध्यान करना है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने घर में जब फर्स्ट टाइम भी बनाएँ तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गजरेला बना सकें। गजरेला किसको पसंद नहीं होता, लेकिन सिर्फ़ ये बनाने में मुशक्क़त बहुत लगती है तो हर कोई अवॉइड करता है। इसमें मैंने 1 से 2 चुटकी डाली है नमक, जो हम रेगुलर अपनी हांडी में यूज़ करते हैं, और 2 से 3 सब्ज़ इलायचियों खोल के डालेंगे। बस जी, इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से और कवर करके फिर हमने इसको पकने देना है। फ्लेम आपने हाई किसी भी टाइम नहीं करनी है गजरेले को बनाते वक़्त। हाई फ्लेम पे आप बनाएँगे तो गजरे जो कलर होगा ना चेंज हो जाएगा। आप एंड तक देखना, जो मेरा गजरेले का कलर है वो कितना ज़बरदस्त और सुर्ख-सुर्ख होगा। खाना बनाना मुश्किल नहीं होता है। जस्ट उसमें थोड़ी-सी टेक्नीक जो है वो यूज़ करें तो फिर और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त हो जाता है। अब इसको कवर कर देते हैं और फ्लेम हम लो कर देते हैं 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको खोल के इसका ढक्कन दिखाती हूँ। तो 20 मिनट हो गए हैं जी, साथ-साथ मैं देखती भी रही हूँ, ये नहीं एक दफ़ा कवर कर दिया, उसके बाद आपने देखा नहीं। ये जो गाजरें होती हैं ना, बेशक ये अपना पानी छोड़ें, ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखिए गाजरें अभी भी गल गई हैं, कोई मसला नहीं है। इनको हम इसी वक़्त मैश करके तो आगे वाला प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आपने इनको अपनी रेसिपी के दरमियान साथ-साथ मैश करना है, ठीक है? एक ही दम में इसको मैश करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये खुद ब खुद ही ऐसे हो जाएँगे जैसे हमने इनको ग्रेट किया हो। अभी इस टाइम में देखें, इसके नीचे-नीचे थोड़ा-थोड़ा सा मुझे लग रहा है पानी, जो गाजरों ने छोड़ा नमक डालने की वजह से। अभी मैं मज़ीद मीडियम फ्लेम करके अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूँगी, और जो पानी नीचे गाजरों का रह गया है ना, उसको मैं अच्छे तरीके से ड्राई कर लूँगी, ताकि इसमें से स्मेल ना आए, गजरेले में से गाजर के पानी की स्मेल ना आए। इसके बाद ये मेरा 2 किलो दूध है, इसको मैंने बॉयल किया। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर मलाई आई हुई है। 4 किलो गाजरें हैं तो इसमें मैं 2 किलो दूध खुला डाल रही हूँ, जो आम रूटीन में हमारे घर में आता है, और 1 पाव का इसमें मैं ऑरपल का पैकेट डालूँगी, क्योंकि मुझे ऑरपल का टेस्ट बहुत पसंद है। और अगर आप अपने गजरेले में साथ में 1 पाव का पैकेट भी डाल लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह से खोया डाला है। हम खोया भी नहीं डालेंगे, हम कंडेंस मिल्क भी नहीं डालेंगे, तो फिर हम टेस्ट कैसे लाएँगे? टेस्ट हम अपने गजरेले में इसी तरह से लाएँगे, और बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन करें, इस रेसिपी से आप गजरेला बनाएँगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अभी इसको मिक्स करके तो हमने फ्लेम को फिर से लो कर देना, और इसको हमने छोड़ देना। ये 1 घंटे में पकेगा। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी तो नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता से बनाएँगे तो ज़्यादा मज़े का बने। फ्लेम मैंने लो कर दी है इसकी, और इसको मैं कवर करके तो छोड़ देती हूँ। बीच-बीच में चेक करती रहूँगी, साथ में मैं आपको दिखाती भी रहूँगी कि गजरेला हमारा किस तरह से बन रहा है। इस दूध को हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। बीच-बीच में से आप चमचा हिलाते रहेंगे, ताकि गाजरें नीचे लगना ना स्टार्ट हो जाएँ, और दूध की कंडीशन भी हम देखते रहेंगे कि दूध हमारा कितना ड्राई हो गया है। अभी गाजरें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी गल गई हैं, लेकिन आपको इनको मैश करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैश कहाँ पे करनी है वो भी मैं आपको जाके वीडियो में आगे बताऊँगी।
तो ये देखें दूध हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन हमने बिल्कुल इस दूध को ड्राई कर लेना है। गाजरों में दूध नज़र नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ड्राई ड्राई नज़र आनी चाहिए। अब देखें काफ़ी हद तक दूध ड्राई हो गया है और इस टाइम में हम इसको मैश करेंगे। इस टाइम में हम मैश इसलिए करेंगे कि हम बीच-बीच में बेशक चेक करते रहें अपने गजरेले को, लेकिन अभी हम मैश कर देंगे ना तो हमें ये डर नहीं होगा कि हमारी गाजरें नीचे लग रही हैं। इसलिए हमने उस टाइम में इनको मैश नहीं किया और जो हमारी मोटी-मोटी गाजरें थी उनको हमने वो गली हुई थी फिर भी हमने पकने दिया। अभी गजरेला हमारा रेडी है, साथ-साथ हम उसको मैश कर रहे हैं। साथ-साथ हम दूसरी साइड पे एक पैन ले लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं घी, 2 टेबल स्पून ही इसमें हम घी यूज़ करेंगे। देखिए हमने गजरेला बनाया, हमने इसमें इतना ज़्यादा घी भी यूज़ नहीं किया क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को भी अवॉइड करते हैं। तो इसलिए आप घी कम घी में और कम दूध में इससे अच्छा गजरेला नहीं बन सकता बगैर खोए के और बगैर कंडेंस मिल्क के। अच्छा ये कुछ ड्राई फ्रूट है, ये बादाम है और मूंगफली है, मेवे हैं और इसमें मैंने डाले अखरोट। अपनी पसंद का आप कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मुझे कोपरा अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा, गजरेले में तो मैं अवॉइड करती हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आपने वो इसमें डालना है। आपने सिर्फ 1 मिनट इसको बनाना है। जब इसमें आप गरम-गरम घी में डालेंगे ना तो सिर्फ 1 मिनट आपने पकाना है। मेरे चूल्हे की फ्लेम बहुत लो है, ज़्यादा अगर आप ये ड्राई फ्रूट को पका लेंगे ना तो ये कड़वे हो जाएँगे। तो 1 मिनट इसको ड्राई रोस्ट हमने कर लेना है इस घी में थोड़ा-सा और उसके बाद हमने अपने गजरेले में इसको ऐड कर देना है। ये देखिए मेवा कितने अच्छे तरीके से फूल गया है, इसी वजह से इसको मैंने घी में ड्राई रोस्ट किया है। टेस्ट ड्राई फ्रूट का और भी अच्छा लगेगा। देखें साथ-साथ मैं मैश करती गई और साथ-साथ गाजरें कितने अच्छे तरीके से मैश हो गई। इस तरह लगता है जैसे हमने इनको ग्रेट किया हो और घी गजरेले ने ऑलमोस्ट अपना छोड़ दिया है। जो थोड़ा-सा पानी है वो भी हम ड्राई करेंगे और एक चीज़ आपने और नोट की, अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, चीनी बिल्कुल मैं एंड पे डालूँगी क्योंकि चीनी बहुत कम टाइम लेगी, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो जो फ़र्क रह गया हमारे गजरेले में वो भी पूरा हो जाएगा। मैं सिर्फ़ इसमें 1 छोटा कप जो चाय का होता है ना, वो चीनी का डाल रही हूँ क्योंकि मेरी जो गाजरें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मीठी थी। छोटी जो रेड वाली गाजरें हैं ना उनका यही फ़ायदा है कि वो मीठी बहुत ज़्यादा होंगी। तो अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मुझे मीठा वैसे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अभी इसको मज़ीद मैं 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे भून लेती हूँ ताकि अच्छे तरीके से घी छोड़ दे, तब हमारा जो गजरेला बन कर के रेडी होगा। अच्छा जी, गजरेला हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और मैं अपने गजरेले में डालती होती हूँ अंडे भी। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 अंडे, इसको अच्छे तरीके से मैंने लिया है फेंट और ये मैं गजरेले में डालूँगी और ये बिल्कुल हमारा लास्ट स्टेप होगा गजरेले का और फ्लेम हमारी वही है जी लो और गजरेला देखें साइडों पे घी आ गया, ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन अंडा डालने के बाद आपने 10 मिनट इसी दम वाली आंच पे इसको ज़रूर पकाना है ताकि इसमें से अंडे की स्मेल नहीं आए। अगर फिर भी आप अंडे की स्मेल आपको लगे कि आप गजरेले में से आएगी, आप इसमें थोड़ा-सा वैनिला एसेंस डाल लीजिएगा। उससे इसकी जो स्मेल है वो मैनेज हो जाएगी। अव्वल तो स्मेल नहीं आएगी, इस तरीके से आप बनाएँगे। ये देखिए बहुत तेज़-तेज़ मैंने स्पैचुला को चलाया है इसमें और बहुत आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसमें अंडे फेंट के डाले हैं। तो इस तरह से लगेगा जिस तरह से आपने इसमें खोया डाला हो। तो अभी बस देखें इसमें मैं डालूँगी ये ड्राई मिल्क जो होता है, मिल्क पाउडर, ये मैं डाल लूँगी। आप किसी भी कंपनी का इसमें डाल सकते हैं। अ, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके गजरेले में इसका। देखने में लुक वाइज़ माशाल्लाह माशाल्लाह देखें गजरेला बहुत ही यम्मी लग रहा है और आप यकीन करें ये खाने में इतना ही मज़ेदार है जितना देखने में खूबसूरत है। तो मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको डिश आउट करके दिखाएँगे फ़ाइनल लुक और आप कमेंट्स बॉक्स में वेट करेंगे कि आप मेरे गजरेले को कितने नंबर देते हैं, कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगी आपको। तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अभी बस मैं डिश आउट करके तो थोड़ी-सी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ, ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे। अच्छे से बर्तन में खाना अच्छा-सा डेकोरेट किया हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी बस थोड़ा-सा मैं इस पे अपने जो ड्राई नट्स हैं वो डाल लेती हूँ। तो ये देखें जी व्यूअर्स हमारा बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बन कर के हो गया तैयार, बहुत ही आसान तरीके से।
तो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊँगी। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।